अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। आज हम बेसिकली अपना बहुत ही छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टॉपिक नंबर 5 है। मेरी एक रिक्वेस्ट तो हमेशा से होती है कि हमेशा आप नेक्स्ट टॉपिक से पहले उसका प्रीवियस टॉपिक ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि सारे टॉपिक्स ना आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और हर अगले टॉपिक का अपने प्रीवियस टॉपिक से कोई ना कोई लिंक ज़रूर होता है, वो उसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है। तो जब आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होगा तो आपको नेक्स्ट समझने में तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारे पास जो टॉपिक नंबर 5 है वो है मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट। हमारा टॉपिक नंबर 4 क्या था? डेवलपमेंटल कमिटमेंट, यानी कि सेल कैसे अपने आप को कमिट करता है, कैसे जो है ना वो अपनी फेट की तरफ मूव करता है। अब आज हमने ये देखना है कि वो कमिटमेंट की तरफ मूव करने के लिए कौन से मैकेनिज़म्स यूज़ करते हैं, यानी कि कौन से मेथड्स को फॉलो करता है। एक उसने है कि अपनी फेट की तरफ, यानी कि अपनी मंजिल की तरफ तो जाना ही है, लेकिन उस मंजिल की तरफ जाने के लिए वो कौन से रास्ते का इंतखाब करता है, ये हो जाता है हमारे पास मैकेनिज़म्स ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट। इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंटल कमिटमेंट के दो मैकेनिज़म्स होते हैं। नंबर 1 इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स एंड नंबर 2 इज़ द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल्स। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि द इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। जो आपके पास सेल होता है ना, उसके साइटोप्लाज्म के अंदर ना कुछ छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। इनका काम क्या होता है? ये सेल को उसकी फेट के बारे में बताते हैं। ये बेसिकली ये वही इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि सेल को ये बताती हैं कि आपने आगे जाके क्या बनना है, कैसे डिवाइड हो जाना है। अब दूसरी जो इसमें डायमेंशन है वो ये है कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जब डिवाइड होते हैं ना, तो वो बिल्कुल एसिमेट्रिकल डिवाइड होते हैं। एसिमेट्रिकल मतलब उनकी कोई सीक्वेंस नहीं होती, वो जैसे का जैसे है वो वैसा ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, वो किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेगा। एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है, तो वो वैसा ही डिवाइड भी हो जाएगा। इस चीज़ से हमें क्या पता चलता है कि ये जो मैकेनिज़्म है ये बिल्कुल इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मतलब ये सेल की अपनी प्रॉपर्टी है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स सेल के अपने अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो भी उसकी प्रॉपर्टी शो करेंगे वो सेल की बिल्कुल अपनी होगी, वो इंट्रिंसिक होगी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी मदर सेल में जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट किसी एक ही साइड पे मौजूद है और दूसरी साइड बिल्कुल खाली है, तो डिटर्मिनेंट कैसे इनहेरिट होंगे कि वो एक सेल में चले जाएंगे और दूसरा सेल खाली रह जाएगा। इसको जो है ना वो मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगी। ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मदर सेल है। अब इस मदर सेल में आप देख रहे हो कि जितने भी साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, दूसरी जगह बिल्कुल खाली है। तो अब जब ये डिवाइड करेगा तो ऐसा नहीं होगा कि ये पहले उधर जाएंगे और फिर डिवाइड होंगे। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा, यानी कि जैसे का जैसे है बिल्कुल वैसा ही डिवाइड कर देगा दरमियान से। तो आप देख रहे हो कि जब ये डिवाइड करेगा तो इसके साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट सारे एक सेल में आ जाएंगे और दूसरा सेल बिल्कुल खाली रह जाएगा। तो जब दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो एक के अंदर साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं जबकि दूसरा बिल्कुल खाली रह गया। तो ये आपके पास जो है ना वो इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, ये एक मेथड होता है कमिटमेंट का। दूसरा आपके पास आ जाता है द परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल्स। ये कैसे होता है इसकी मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे नहीं कि हम अपने जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, हम उनको बड़ा फॉलो करते होते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड करे ना, या मैंने भी वही करना है। ठीक है, तो ये जो है ना वो कुछ ऐसी वाली सिचुएशन आ जाती है आपके पास कि जब एक सेल जो है ना वो अपना फंक्शन किसी दूसरे सेल में इंड्यूस करवा देता है, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। यानी कि एक सेल को तो अपनी फेट पता है, ठीक है, और वो अपनी उसी फेट को दूसरे सेल में भी डाल दे, तो ये आपके पास क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। अब आप देख रहे हो कि ये जो है ना वो इंट्रिंसिक नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोसेस है, क्योंकि एक सेल जो है ना वो अपनी फेट को बाहर से जो है ना वो एक्सपीरियंस कर रहा है, बाहर से ले रहा है, तो किसी दूसरे सेल से ले रहा है। तो ये अब क्या हो जाता है? ये एक्सट्रिंसिक हो जाता है, यानी कि सेल की बाहर की प्रॉपर्टी हो जाती है। और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि एक सेल जो है ना वो पूरे एम्ब्रियो में किस पोजीशन पे है। पोजीशन बड़ी जो है ना वो मैटर करती है।
इसमें क्या होता है हो जाता है कि दो एक जैसे सेल्स जो हैं वो अपनी फेट को बेसिकली ऑल्टरनेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। जो एक सेल की फेट है वही फेट जो है वो दूसरे सेल की भी हो जाएगी। इसको मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू अगर बताऊँ तो आप ये देखो कि ये वाला जो सेल है ना पिंक कलर में, इस सेल को अपनी फेट पता है, इसको पता है कि मैंने क्या बनना है। अब ये क्या करेगा, और ये वाला एक ऐसा सेल है जिसको नहीं पता कि मैंने क्या बनना है। तो ये वाला सेल क्या करेगा कि कुछ केमिकल रिलीज़ करेगा और वो केमिकल्स जो हैं वो इस सेल के अंदर जाएंगे। तो ये वाला सेल भी क्या करेगा, बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसा ये वाला सेल है पिंक वाला। तो ये इस बेसिकली इस पिंक वाले सेल ने क्या किया कि इस ब्लू वाले सेल के अंदर अपना फंक्शन, अपनी फेट इंड्यूस करवा दी है। तो ये वाला जो आपके पास सेकंड मेथड है ये इंडक्शन कहलाता है। थैंक यू सो मच। आई होप सो कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको डेली बेसिस पे जो भी मेरी वीडियोस हों वो मिलती रहें, कोई मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।